Hi guys, most welcome back to your channel English Champion. I met many friends in the party and I talked to them in different topics. I enjoyed the reception and the reception I enjoyed many food items. But I liked most. ओह, ऐसा आपके साथ भी होता होगा क्योंकि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना और अंदर की फीलिंग को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, कभी कभी चीपेस्ट वर्ड चीट मी, कभी कभी चीटेड वर्ड, छोटे छोटे शब्द मुझे जो है परेशान कर देते हैं और हमारे फ्लुएंट इंग्लिश को वहीं पर स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि मैं ये कह रहा था कि मैं अपने फ्रेंडों से मिला, आई मेट मैनी फ्रेंड्स इन द पार्टी, मैंने बोला और मैंने भी कहा कि आई टॉक्ड इन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने तरह तरह की बातें की, लेकिन आगे ये भी कहना चाह रहा था कि आई एन्जॉयड द फूड आइटम्स, मैंने ये भी कहा, बट इन द रिसेप्शन आई लाइक मोस्ट, इसके आगे नहीं बोल पाया था आई लाइक मोस्ट। वहाँ पर मुझे अपनी इंग्लिश को समाप्त करना पड़ा और काफ़ी अशेम्ड, काफ़ी गिल्टी फील हुई क्योंकि मैं कुछ बोलना चाह रहा था आई लाइक मोस्ट, लेकिन मोस्ट के आगे जो मैं बोलना चाह रहा था उसकी हिंदी तो पता थी कि कौन सा आइटम मुझे अच्छा लग रहा था खाने में, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं मालूम थी। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि उन डिश में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो थी मुझे धुले मूंग की दाल। हंसने की बात नहीं, जी हाँ, धुले मूंग की दाल। और ये धुले मूंग की दाल को मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था, इसलिए मुझे इंग्लिश में इंटरप्ट करना पड़ा, मुझे वहाँ रुकना पड़ा और सामने वालों को ये फील हुआ और मुझे ये फील हुआ अशेम्ड, खराब लगा। लेकिन आपको आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप जुड़ गए इंग्लिश चैंपियन के साथ और इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, जो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में बार बार बोलने पड़ते हैं लेकिन कहीं पर मुझे वो मीनिंग ना आने की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे लॉट ऑफ मीनिंग के साथ, ढेर सारे मीनिंग के साथ अब जुड़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और आज का सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं पल्स एंड ग्रेन्स, यानी कि दाल और अनाजे। तो चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं पल्स से। पल्स माने दाल होती है, ओके, पल्स मीन्स दाल होती है, लेकिन कौन सी दाल? सभी प्रकार की दाल को पल्स बोल सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक नेम की बात आती है, अलग अलग नाम की बात आती है, जैसे मूंग की दाल अलग, अरहर की दाल अलग, उड़द की दाल अलग, मसूर की दाल अलग, तो जो ऐसे दालों के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो ये स्पेसिफिक नेम हो जाते हैं, प्रॉपर नेम हो जाते हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार के नाम भी होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होते हैं। तो हमें इंग्लिश में इन हिंदी नामों को कैसे इंग्लिश में बोलना है ये सीखेंगे। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं स्प्लिट ग्रीन ग्राम। ठीक, क्या है स्प्लिट ग्रीन ग्राम? मीन्स होता है कुटी मूंग की दाल। ठीक है, चूंकि जो कुटी है इसलिए इसको स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट ग्रीन ग्राम। और अगर ये खड़ी होती तो बोलते हैं होल। एक ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जो खड़ी होगी, बिना कुटी होगी, उसको होल बोलते हैं, होल ग्रीन ग्राम, खड़ी मूंग की दाल, और कुटी मूंग की दाल स्प्लिट ग्रीन ग्राम। ओके, इसमें कुछ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन 6, आयरन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है, ये है धुले मूंग की दाल। धुले मूंग की दाल को येलो लेंटल बोलते हैं, येलो लेंटल। ओके, ये दो दालें आप देख रहे हैं, एक है रेड लेंटल, लाल मसूर की दाल, रेड लेंटल, और दूसरी तरफ देख रहे हैं काले मसूर की दाल, ब्राउन लेंटल। तो रेड लेंटल, लाल मसूर की दाल, ब्राउन लेंटल, काले मसूर की दाल, दोनों में आयरन की अगर बात करेंगे तो 7.5 मिलीग्राम लगभग आयरन होता है। ये है चने की दाल। चने की दाल माने बेंगल ग्राम बोलते हैं, बेंगल ग्राम, चने की दाल। ठीक है, इसमें आयरन लगभग 5.3 मिलीग्राम होता है। उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बटन में अभी हाल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिएगा। ये है काली उड़द, हरी उड़द और धुली उड़द। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काली उड़द को बोलेंगे ब्लैक लेंटल, हरी उड़द को बोलेंगे ग्रीन लेंटल, धुली उड़द को बोलेंगे व्हाइट लेंटल। फिर एक बार, ब्लैक लेंटल, काली उड़द, ग्रीन लेंटल, हरी उड़द, व्हाइट लेंटल, धुली उड़द। इसमें आयरन की मात्रा 8 मिलीग्राम के लगभग होती है। यह है मटर की दाल, स्प्लिट पी। जैसा कि बताया था, अगर कुटी हुई कोई भी दाल होगी तो उसको स्प्लिट का प्रयोग करते हैं, कुटी हुई के लिए स्प्लिट, तो स्प्लिट पी। इसमें आयरन की मात्रा 4.4 मिलीग्राम होती है। यह है गेहूं। गेहूं को बोलते हैं व्हीट सीड्स,
वीट, ऊपर जो वीट पढ़ते हैं इसमें एच साइलेंट है, वीट नहीं पढ़ेंगे, वीट गलत होगा, एच साइलेंट है इसलिए पढ़ेंगे वीट। वीट सीड्स, गेहूं को बोलेंगे वीट सीड्स, और अगर गेहूं के पौधे हों तो उसको बोलेंगे वीट प्लांट्स। ये है छोले, छोले को बोलते हैं चिक पीस, चिक पीस, या बोलते हैं इसे गारबेंजो, गारबेंजो। ये है देसी चना, देसी चना को बोलते हैं या तो ग्रैम बोलते हैं या ब्राउन चिक पीस भी बोला जाता है। ये है पल मिलेट, पल मिलेट बाजरा, बाजरा को पल मिलेट बोलते हैं। ये है जौ, जौ को बोलते हैं बाली, ऊपर बार्ली नहीं पढ़िएगा, बार्ली गलत है, आर इसमें साइलेंट है, पढ़ेंगे बाली, बाली ग्रेन्स, बाली ग्रेन्स जौ। और ये है राई के दाने, यानी कि एक तरफ देख रहे हैं जो राई के दाने, उसको बोलते हैं ब्राउन मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड राई बोलते हैं जिससे कड़वा तेल का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, इसको बोलते हैं येलो मस्टर्ड। ये है ज्वार, ज्वार को बोलते हैं सौगम, सौगम, इसको सरगम नहीं पढ़िएगा, सौरगम गलत है, सही प्रोनाउंसिएशन होगा सागम, सागम ज्वार। और ये है कॉर्न और मैज, इसको कॉर्न भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं कभी कभी इसको मैज का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉर्न का भी यूज करते हैं और मैज भी बोलते हैं, कॉर्न या मैज। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जब मार्केट सेंस की बात आती है, जैसे कि मंडी में मकाई का क्या भाव चल रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर मकाई का जब देखेंगे, उसकी मार्केट देखेंगे कि उसके मार्केट का भाव क्या चल रहा है, तो कॉर्न की जगह पर मैज का प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट सेंस में मैज का प्रयोग किया जाता है और कॉर्न का प्रयोग डोमेस्टिक सेंस में, घरेलू स्तर में किया जाता है, खाने पीने के सेंस में। ये है पोहा, पोहा तो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट भी बनता है, बट बोलते क्या है इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं फ्लैटेंड, फ्लैटेंड राइस। और ये अब आपकी बारी है, आपको फिगर देख के, पिक्चर देख के बताएंगे आप कि ये जो दाल देख रहे हैं, इस दाल को आप क्या बोलेंगे, बेंगल ग्राम, ब्लैक लेंटल, चिकपीस या ब्राउन लेंटल। सही चॉइस क्या है, सही विकल्प क्या है, सही विकल्प आप इसी समय कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं कि इस दाल का नेम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, नाइस मीटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट।